नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। तो कोई ट्राइंगल ए सी बी है जो राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर, इन विच ए बी इक्वल टू 29, बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड जो पार्ट दे रखा है इसमें क्या निकालनी है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले में तो प्लस और दूसरे में माइनस है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम तैयार करते हैं। देखो तो इसके अंदर क्या दे रखा है, ए बी सी, ये नाम दे लिए हमने इसके। ए बी इक्वल, राइट एंगल कहाँ पर है, राइट एंगल एट सी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ए बी इक्वल कितना दे रखा है, ए बी यानी हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 29 यानी 29। बी सी इक्वल कितना दे रखा है, बी सी बेस कितना दे रखा है 21। तो और ए बी सी यानी एंगल बी कितना दे रखा है, इसमें थीटा दे रखा है, एंगल बी कितना दे रखा है थीटा। तो ये इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहाँ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर निकालना अपने को इक्वल टू, जो भी पी का स्क्वायर निकालना, जो दे रखे उसको उस साइड में भेज देता हूँ। तो बी को उस साइड में भेजूंगा तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एच कितना दे रखा है 29 का स्क्वायर माइनस बी कितना दे रखा है बेस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 यानी 841 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 यानी 441। 841 में 441 गया, कितना बचेगा 841 में 400 बचेगा यहाँ पर। तो पी स्क्वायर तो आ गया 400 और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p इक्वल टू 400 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर रूट होता है 420 का। तो यानी p वैल्यू कितनी आ गई 20। ये हमने p की वैल्यू निकाल ली। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई पी। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच यानी बी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस आगे याद रखा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच का होल स्क्वायर। तो b यानी बेस कितना दे रखा है 21, h कितना दे रखा है 29 का होल स्क्वायर प्लस p कितना दे रखा है परपेंडिकुलर 20 और h कितना दे रखा है हाइपोटेन्यूज 29 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 29 का 841 प्लस 20 का 400 और 29 का 841। यहाँ से अगर एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम कितना आएगा 841। ऊपर क्या बचेगा 441 प्लस 400, 441 प्लस 400। तो 441 प्लस 400 कितने हो गए 841 और नीचे भी 841 दिया हुआ है। तो ऊपर और नीचे दोनों सेम हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे। तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए कंपटीशन में तो डायरेक्ट ये इतना सोल्व करके नहीं दिखाना होता। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 होता है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। डायग्राम यही काम में आएगा इसका, या फिर अलग से लिख लेते हैं। इसके अंदर बी कितना दे रखा है 21, एच कितना दे रखा है 29, और पी कितना दे निकाला हमने 20। ये ए, ये थीटा दे रखा था, ये बी, और सी पर 90 डिग्री एंगल। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से याद हो जाए, हर हर बोले। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच का होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच का होल स्क्वायर। बी बोले तो बेस कितना दे रखा है 21, तो 21, एच कितना दे रखा है 29 का होल स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 20, और एच कितना दे रखा है 29 का होल स्क्वायर, इक्वल टू 21 का होल स्क्वायर क्या होता है 441 डिवाइड बाई 29 का 841, माइनस 20 का 400, और डिवाइड बाई 29 का 841। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 841, और ऊपर क्या हो जाएगा 441 माइनस 400, 441 में से 400 का कितना बचेगा 41, और नीचे एलसीएम की दात कितना था 841। तो क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 41 बटे 841, ये इसका आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इफ tan A equal to 1 then verify that 2 sin A into cos A equal to 1। तो अपने को वेरीफाई क्या करना है 2 sin A into cos A equal to 1। तो इसको करते हैं, देखो सबसे पहले एक बार ट्रायंगल बना लेते हैं इसका। राइट एंगल कहाँ पर दे रखा है, राइट एंगल एट बी, तो ए बी और सी क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये लिखने बड़े ज़रूरी हैं, मतलब इनको याद करने बड़े ज़रूरी हैं। अपने को दे क्या रखा है tan A इक्वल टू 1, tan A इक्वल टू 1 दे रखा है 1। तो 1 को क्या मैं 1/1 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना 1/1। तो यहाँ से क्या हो गया, और क्या होता है tan इक्वल टू P/B, तो P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है 1, और बेस कितना दिया हुआ है 1। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके h निकाल सकते हैं। तो h कैसे निकालेंगे, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, बेस कितना दिया हुआ है 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा √2, क्योंकि 1 और 1 2, और h इक्वल टू √2। तो h कितना आ गया √2 निकाल लिया हमने, h कितना आ गया √2। तो अपने निकालना क्या है 2 sin A cos A इक्वल टू 1 वेरीफाई करना है। टू साइन A इंटू cos A इक्वल टू 1 वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले साइन A निकाल लेते हैं, साइन A इक्वल टू क्या होता है P/H। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1, h कितना आया अपना √2। तो यहाँ से साइन A की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। और इसी तरह बेस cos A इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंड साइन A की भी निकाल ली, cos A की निकाल लेते हैं, cos A इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन h। तो देखो दोनों साइड सेम दे रखी हैं AB और BC,
तो इसलिए मैंने ये एंगल मान लिया। अगर सेम नहीं दी होती तो एंगल भी सोच समझ कर मानते। अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने वाला होगा। अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने वाला होगा। तो इसके अंदर दोनों साइड सेम है तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर साइड अलग अलग दे रखी है तो सोच समझ के हिसाब से लेना, मतलब जो भी एंगल ले रहे हैं, जैसे एंगल सी लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। एंगल ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। एच हमेशा सेम रहेगा। तो इसमें दोनों साइड इक्वल दे रखी हैं। तो कोस इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो बेस कितना दे रखा है 1, एच कितना दे रखा है 1 अपॉन एच कितना दे रखा है √2। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू भी आ गई और कोस ए की वैल्यू आ गई। अपने को निकालना क्या है, इसलिए 2 साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन √2 और कोस ए की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन √2 इक्वल टू 2 इंटू, अगर √2 और √2 की मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट 2 बन जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया यहाँ पर 1। और ये अपने को वेरीफाई करना था कि 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू 1 होता है या नहीं है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, जो क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P। राइट एंगल किस पे दे रखा है, P पॉइंट पर। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। अब की बार कंप्लीट साइड नहीं दे रखी, डिफरेंस दे रखा है 2 साइड का। OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कोस Q। तो अपने को साइन Q और कोस Q की वैल्यू निकालनी है। तो दे क्या रखा है, OP दे रखा है, OP कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है OQ माइनस PQ। OQ माइनस PQ का डिफरेंस कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लिया O और राइट एंगल कहाँ पर है P पर, OPQ, ये राइट एंगल मान लिया। तो इसमें से कौन सी भी साइड को x मान लेते हैं ताकि थोड़ी सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये मान लो, चाहे डिफरेंस कौन सी का दे रखा है OQ का, यानी OQ और PQ यानी H हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। या तो इसको x मान लेते हैं या फिर इसको x मान लेते हैं। क्यों मान लेंगे x, सोल्व करने में थोड़ी ही आसानी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो OP कितना दे रखा है अपने को, O और P 7 दे रखा है 7 और OQ माइनस PQ का डिफरेंस दे रखा है 1। तो इसको एक को x मान लेते हैं। मैंने लेट PQ यानी परपेंडिकुलर PQ इक्वल टू क्या मान लिया, लेट PQ इक्वल टू x मान लिया, x सेंटीमीटर। अगर PQ को x मान लिया तो क्या हो जाएगा OQ माइनस x इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, OQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OQ इक्वल टू, ये उस साइड में चला जाएगा 1 प्लस x। अब देखो तीनों साइड अलग अलग हो गई अपनी, OQ भी आ गई और PQ भी आ गई और OP अपने को दे रखी थी। तो ये कितना मानना है, PQ मान लिया, x मानना है। और ये साइड कितनी आ गई 1 प्लस x आ गई अपने पास। अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देते हैं। P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है इसमें x का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है 7 का होल स्क्वायर क्या होता है 49। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 7 का होल स्क्वायर क्या होता है 49 इक्वल टू H का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
अलजेब्रा का एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये ए प्लस बी है, तो यानी ए का स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो प्लस 2x। अब देखो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बच गया 49 इक्वल टू 1 प्लस 2x। क्या मैं एक को इस साइड में लेके आ सकता हूँ, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 माइनस 1, कितना बच गया 48। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 24। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 24। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ गई 24 परपेंडिकुलर, और इसको क्या लिख सकते हैं 24 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 25। x की जगह 24 रख देते हैं, तो 24 प्लस 1 25 होगी, और बेस अपने को दे रखा है। अब जो भी पूछ रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है साइन क्यू और कोस क्यू, लेकिन ये ध्यान रखना एंगल अब की बार क्यू ले रहे हैं, तो क्यू ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस कौन सा हो जाएगा, इसमें ये बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल ये ले रहे हैं। अगर एंगल ये लेते ओ तो परपेंडिकुलर सेम रहे, यही रहता, बेस ये था ही और एच ये है, तो अब एंगल ये ले रहे हैं क्यू, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा 7, और बेस कौन सा हो जाएगा 24, और एच सेम रहता है दोनों कंडीशन में 25। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन क्यू, तो साइन इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन इक्वल टू क्या होता है P बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसमें अब की बार ये परपेंडिकुलर नहीं लेना, बार बार कहीं गलती से ये परपेंडिकुलर दिख रहा था परपेंडिकुलर ले लिया। जो एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं उसके सामने वाला एंगल ना उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 7, और अपॉन एच कितना निकल के आया है 25। तो साइन क्यू की वैल्यू कितनी होगी 7/25। और सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, कोस क्यू। अब की बार भी यही एंगल ले रहे हैं क्यू, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और जो ये वाली बेस, और जो बचेगी वो एच। तो कोस क्यू इक्वल टू क्या होता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब की बार बेस क्या है इसमें 24। फिर बता रहा हूँ बेस ये वाला नहीं लेना है, बेस वो लेना है PQ, बेस जो इसके अंदर जो बच गया वो बेस लेना। तो 24 डिवाइड बाई एच कितना है 25। तो कोस क्यू इक्वल टू कितना आ गया 24 डिवाइड बाई 25। ये हमने इनकी दोनों की वैल्यू निकाल ली। तो एग्जाम्पल यहीं पर 8.1 के ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.1 का।